मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। एमपी नगर में आधी रात को गुंडों का आतंक सामने आया है। एमपी नगर जोन 2 का यह पूरा घटनाक्रम, लड़कों के दो गुट आपस में भिड़ गए। यह पूरा विवाद शुरू हुआ सड़क पर शराब पीने से मना करने पर। एमपी नगर में देर रात घूमते रहते हैं असामाजिक तत्व। रात 1 बजे तक चाय और सिगरेट की दुकानें खुली रहती हैं। यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है इस घटनाक्रम की। एमपी नगर जोन 2 दो गुट आपस में भिड़े हैं। भोपाल से सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, ये कल देर रात का मामला है। दरअसल राज्य सरकार ने जो वाइन शॉप है उसके पास जो अहाते थे उनको बंद कर दिया है। और जो एमपी नगर जोन 2 की हम यदि बात करें तो यहाँ पर कोचिंग जो कोचिंगें संचालित होती हैं और उसमें कई छात्र पढ़ने के लिए बाहर से भी आए हुए हैं। ऐसे में जो पूरा का पूरा मामला है वो सड़क पर शराब पीने का पूरा मामला है। और इसी को लेकर जो छात्रों के दो गुट थे वो आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच आपस में लड़ाई हो गई। हालांकि इस पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया और उन छात्रों की पहचान की जा रही है कि सड़क पर जो लड़ाई झगड़े करने वाले जो छात्र थे वो कौन थे और उसकी पहचान के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए ललित, भोपाल में यदि हम बात करें तो आबकारी विभाग के द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो ढाबों पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही है और जो पिलाई जा रही है उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अहाते बंद होने के बाद जो सड़कों पर शराब पीते हुए मिलते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कल जो आपस में जो दो छात्रों के गुट भिड़े उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इसी को बताया जा रहा है कि सड़क पर शराब पीने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अमूल्या ढाबे पर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। अनुराग अभी इसी का जिक्र कर रहे थे कि आबकारी विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके जो एमपी नगर वाली घटना है वो भी सामने आई तो आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। अमूल्या ढाबे पर बिना लाइसेंस के यहां शराब परोसी जा रही थी। मदिरा पान करते हुए 42 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। महंगी शराब और बियर की तकरीबन 24 बोतलें जब्त की गई हैं। लगातार अवैध तरीके से शराब परोसे जाने की शिकायतें मिल रही थी। गार्डन मालिक विजय कुमार मिश्रा और गार्डन के संचालक अमित दयाल पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। 22 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली है। पिता की लाइसेंसी पिस्टल से इसने खुद को गोली मार ली। हर्ष सोलंकी इसका नाम है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। विंडसर हिल टाउनशिप में रात 12 बजे की घटना है। घटना के वक्त मृतक की मां और बहन फ्लैट में ही मौजूद थे। सिरोल थाना इलाके की घटना है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पनिहार गांव का ये मृतक रहने वाला था जिसने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। हर्ष सोलंकी 22 साल। और भोपाल गौरव दिवस पर सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। भोपाल में नया क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह क्रिकेट स्टेडियम होगा। सीएम शिवराज ने क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भोपाल गौरव दिवस के मौके पर सीएम ने ये बड़ा ऐलान किया। एक बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं? सब तैयार है तो भोपाल में इंटरनेशनल स्तर का एक क्रिकेट के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इधर भोपाल गौरव दिवस पर मनोज मुंतसिर पहुंचे हुए थे और उन्होंने सीएम से ये मांग की है। अपनी बात उन्होंने रखी है कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाए। मनोज मुंतसिर पहुंचे हुए थे।
भोपाल गौरव दिवस पर, और इस दौरान उन्होंने सीएम से मांग की कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए। भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरे भोपाल के साथियों की, मेरे भोपाल के भाइयों बहनों की मांग है। अगर आपको भी लगता है कि शिव के राज में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए, तो कड़कती हुई तालियों के साथ हाथ उठाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। नागपुर में संघ के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि इस्लाम ने स्पेन और मंगोलिया जैसे कई देशों पर आक्रमण किया, लेकिन आज उनका क्या हाल है। भागवत ने आगे ये भी कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि इस्लाम और उसकी आस्था भारत में सुरक्षित है। लोगों को भारतीय संस्कृति को समझना होगा, देश हित में विदेशी कनेक्शन को भूलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझदारी पक्की होती तो देश नहीं टूटता, हम साथ होते। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। ये अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? इधर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस दौरान समिति ने 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की शिकायतों, निलंबन और निष्कासन पर मंथन किया। इसमें कुछ नेताओं का निष्कासन और निलंबन समाप्त कर दिया गया। घर वापसी उनकी करवाई गई। ये धर्म वाली घर वापसी नहीं है, ये पार्टी वापसी है। जिन मामलों में समिति ने माना कि नेताओं ने पार्टी की गाइडलाइन तोड़ने का काम किया है, उनका मामला संगठन को भेज दिया गया। इसके बाद सागर के महापौर पति सुशील तिवारी को प्रदेश भाजपा कार्य समिति के पद से निष्कासित कर दिया गया। इधर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने बिना नाम लिए फिर से दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। मंच से बोलते हुए सिंघार ने कहा कि कौन लोग हैं जो आदिवासियों को बढ़ने नहीं दे रहे। पत्रकारों को देखकर सिंघार ने कहा कि मीडिया के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं, कुछ लोगों ने रोक रखी है, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ अपने भी है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो कांग्रेस में रह के अपने आदिवासियों को रोक रहे हैं। इस बात पर कि आपको पार्टी मंच पर विचार करना चाहिए। मैं आदिवासियों के उत्थान और विकास की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मीडिया ही बहुत सारा आ गया, इसलिए कई बातें में परिवार की नई नई बात में बोलना नहीं चाहता हूं। और उमंग सिंघार का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। जब दिग्विजय सिंह के इशारे पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, श्रीमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तब ये कहा गया था कि इस पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री केवल दिखाने के लिए कोई और है और रिमोट कोई और है। आपको ध्यान में होगा। और उमंग सिंघार ने कहा था इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? तो वो दिग्विजय सिंह। तो उमंग सिंघार कभी कभी कुछ बातों को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आदिवासी भाई और बहनों के साथ ये कांग्रेस हमेशा छल कपट करती रही है। और एक्शन में है सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल। ताबड़तोड़ एक्शन उनका नजर आया। घटिया सड़क पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। मोरवा के 2 वार्डों में बनी सड़क उखाड़ दी गई। डामर की सड़क को बुलडोजर के जरिए उखाड़ दिया गया। घटिया सड़क निर्माण हुआ था और इस पर रानी अग्रवाल ने
इन सड़कों को उखड़वा दिया। महापौर रानी अग्रवाल, सिंगरौली की महापौर, घटिया सड़क पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया। मोरवा के 2 वार्ड में जो सड़क बनी थी, डामर की सड़क बनी हुई थी, उसे बुलडोजर के जरिए उखाड़ दिया गया। आरोप यह है कि घटिया सड़क का निर्माण हुआ था और इसके चलते महापौर ने एक्शन लिया। हरदा जिले के रहटगांव थाने के सोडलपुर में चलती सवारी ऑटो में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। ऑटो की वायरिंग में आग लगी थी और इसके बाद ये देखते ही देखते फैलती चली गई। सूचना पर दमकल पहुंची, लेकिन तब तक ऑटो जलकर खाक हो चुका था। इस दौरान ऑटो में जो सवारियां बैठी थीं, उन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। खबर टीकमगढ़ से, जहां कपड़े की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। जतारा इलाके की घटना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीकमगढ़ की ये तस्वीरें। कपड़े की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। कपड़ा होने की वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैली। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। हालांकि मुख्य वजह क्या है वो बाद में साफ होगा। जतारा इलाके, टीकमगढ़ के जतारा इलाके की घटना है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आजू बाजू रिहाइश का इलाका है। लोगों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी और डर का माहौल भी बन गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। टीकमगढ़ की ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और अब खबर शिवपुर से। यहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे 105 साल के बुजुर्ग ने प्रशासन और पुलिस पर प्रताड़ित करने, घर खाली करने की धमकी देने के आरोप लगाए। इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा के नाम से की है। तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को आवेदन दिया है। हीरापुर गांव के निवासी मोतीलाल शर्मा, कराहल एसडीएम लोकेंद्र सरल और तहसीलदार पर घर खाली करने का नोटिस देने का आरोप लगाने के लिए यहां पर पहुंचे। प्रशासन का यह कहना है कि उनका घर सरकारी जमीन पर बना है और बुजुर्ग मोतीलाल का यह कहना है कि हीरापुरा गांव में जितने भी घर हैं वो सब सरकारी जमीन पर बने, लेकिन प्रशासन और पुलिस सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है। महेश गोयल और दीपक गोयल एसडीएम साहब ये परेशान कर रहे हैं, घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। 2 दिन पहले मेरी जवान बच्चे की मौत हो चुकी है, 3-4 बच्चे बच्चे हैं। अब हम धमकी देते हैं ना। क्या कह रहे हैं? मैं मकान खाली नहीं करूँगा, खाना मैं निकाल और उसी मकान में मरूंगा। अगर मैं, मेरी हालत खराब है ना, अगर मैं मर गया तो मेरी मौत की जिम्मेदारी है लोग। ग्वालियर में अमृत योजना में फर्जीवाड़े को लेकर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान के बाद अब इस मामले की जांच शुरू होने वाली है। दरअसल निगम के अध्यक्ष मनोज सिंह तोमर ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इस मामले की जांच करेगी। 2017 में 736 करोड़ रुपए की अमृत योजना में आर्थिक अनियमितताओं और घटिया क्वालिटी के आरोप लगे हैं। भाजपा के पार्षदों ने भी अमृत योजना के गड़बड़ झाले की जांच के लिए कमेटी बनाने का स्वागत किया है। जी के द्वारा जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें 5-6 लोग इस समिति में गठित किए गए हैं और क्योंकि पार्षदों की बार बार मांग थी कि मतलब इस समस्या का समाधान हो, तो जांच समिति अब जांच करेंगे। उस हिसाब से फिर परिषद में इस बात को रखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से ही निर्णय लिया जाएगा। परिषद में सर्वसम्मति से एक कमेटी बनाई है और कमेटी को स्वतंत्र अधिकार दिए हैं कि इसकी जांच करके 1 महीने के अंदर परिषद में लाएं और परिषद में चर्चा होगी। एक्चुअली क्या है कि निगम के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, एक चैन बन के एक चैन सिस्टम बन चुका है, या एक भ्रष्टाचार का चैन सिस्टम। मालूम पड़ा कि सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार के चैन सिस्टम में। जब तक वो चैन नहीं टूटेगी तब तक इस निगम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता के काम बिल्कुल संपूर्ण तरीके से। ग्वालियर पड़ाव पुलिस थाने में तैनात एक आरक्षक के खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल पुलिसकर्मी
हजीरा स्थित एटीएम में पैसे निकालने पहुंचा। एटीएम में उसका कार्ड फंस गया। पुलिसकर्मी ने वहां लिखे हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो बताया गया कुछ समय बाद उनका एटीएम निकल जाएगा। बाद में उनके पास कस्टमर केयर से फोन आया और बताया गया कि उनका एटीएम कार्ड मशीन से निकल चुका है, मशीन के ऊपर रखा है। लेकिन रात में आधा घंटे के भीतर ही उनके मोबाइल से 40 हजार रुपए की निकासी के मैसेज आए। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसकी शिकायत उन्होंने बैंक और पुलिस में की है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश की जा रही है। शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा की नरवर तहसील में एक ऐसा मामला सामने आया जहां बकरे और अजगर के बीच लड़ाई हुई है। अजगर ने बकरे को जकड़ लिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वो उसे जकड़े रहा। बकरे की मौत हो गई। स्थानीय लोग ग्रामीण पहुंचे। स्नैक कैचर सलमान पठान ने अजगर और बकरे को अलग अलग भी किया। और ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। अजगर के शिकार का तरीका दरअसल यही, शिकार को पकड़ने के बाद वो उसे ताकत से मरोड़ता है कि उसकी जान निकल जाती है। नरवर तहसील की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल लग रहा है कि एनाकोंडा हो। 20 फीट का तकरीबन ये अजगर बताया जा रहा है। अजगर की जकड़न से बकरे की मौत भी हो गई। हालांकि बाद में इस अजगर को ले जाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। बहुत बड़ा जवानी में देश की सेवा और निधन के बाद पूर्व सैनिक के समाज की सेवा का संकल्प पूरा हो गया। दरअसल रीवा में पूर्व सैनिक श्रीधर ने मृत्यु के बाद देहदान की अभिलाषा जताई थी। उनकी इस अभिलाषा को उनके परिजनों ने निधन के बाद पूरा किया। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ सैनिक के परिजन उनका पार्थिव शरीर लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। और अब 25 सेकंड में खबर।